सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम शिक्षा को और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गाइस वेलकम बैक माय ऑन यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आई होप ऑल यू फाइन। आज का जो टॉपिक होने वाला है गाइस वो है ऊतक। इससे पहले हमने दो चैप्टर्स में दो पार्ट्स में कोशिका का अध्ययन किया। कोशिका क्या है और कोशिका को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, या प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका में हमने डिफरेंस से देखा था। गाइज आज का जो टॉपिक है वो है ऊतक से संबंधित यानी कि टिश्यूज़। तो अब हम आज जानेंगे कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं और उसका अध्ययन हम किस श्रेणी में करते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ेंगे अपनी क्लास पे। पर उससे पहले जो गाइज हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर जितनी भी वीडियो यहाँ से अपलोड की जाती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। अब हम देख लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्या है? ऊतक। टॉपिक है हमारा आज का ऊतक यानी कि टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज। तो ऊतक का जो स्टडी की जाती है, ऊतक की स्टडी की जाती है, तो उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं हम? हिस्टोलॉजी कहते हैं। यानी कि ऊतक का अध्ययन किस श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। अब हम जानेंगे कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऊतक बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यूज, यानी कि इससे हमारी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। फिर तंत्रिका ऊतक यानी न्यूरॉन टिश्यू, जिससे हमारा ब्रेन बना होता है। फिर संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिंग ऊतक, ऐसा कौन सा है जो पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। फिर उपकुला ऊतक यानी एडिप्स ऊतक, ये वसा का बना हुआ होता है। ठीक है, पेशी ऊतक की यानी कि मैस्कल टिश्यूज। तो ये जो है ये 2 प्रकार का होता है, रेखीय मांसपेशियां या आरेखीय मांसपेशियां। और जो आरेखीय मांसपेशियां होते हैं उसका एक प्रकार होता है हृदयक मांसपेशियां। तो पेशीय ऊतक के अंतर्गत हमको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो जो रेखीय मांसपेशियां होते हैं उनको हम ऐच्छिक मांसपेशियां भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, ये इच्छा अनुसार कार्य क्यों करती हैं? क्योंकि ये किससे जुड़ी होती हैं? हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ठीक है, किससे जुड़ी होती हैं? हड्डियों से जुड़ी होती हैं। जैसे कि हमारे हाथ पैर। ठीक है, जब हमारी इच्छा होगी तभी हम उनसे कार्य कर सकते हैं। तो रेखीय जो मांसपेशियां होती हैं ये हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं, यानी कि ये तो अच्छी बात हो गई। पर इसमें कुछ कमी भी होती है। कमी क्या होती है कि ये ज़्यादा काम करने पे थक जाती हैं। तो जो रेखीय मांसपेशियां होती हैं वो हड्डी से जुड़ी होती हैं और इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। ठीक है, और हार्ड वर्क करने के बाद ये क्या हो जाती है? थक जाती हैं। थकती किस कारण है? लैक्टिक एसिड के कारण ये मांसपेशियां थक जाती हैं। यानी कि इन मांसपेशियों के अंतर्गत क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, जिसके कारण ये मांसपेशियां थक जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी रेखीय मांसपेशियां। अब हम बात कर लेते हैं आरेखीय मांसपेशियों की। तो आरेखीय मांसपेशियों को हम अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। अनैच्छिक का मतलब हो गया कि ऐसी मांसपेशियां जो हमारी इच्छा से कार्य ना करें। तो इच्छा से कार्य तभी नहीं करेंगे जब ये हड्डी से नहीं जुड़ी होंगी। तो याद रखना कि जो रेखीय मांसपेशियां होती हैं वो हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं, और जो अरेखीय मांसपेशियां होती हैं वो हड्डी से जुड़ी नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए लीवर, किडनी, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सारी जितने प्रकार की मांसपेशियां हैं ये क्या है? एक प्रकार की अरेखीय मांसपेशियां हैं, और ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती। मान लीजिए आपने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद क्या आप आमाशय से ये बोल सकते हैं कि अभी खाना मत पचाइए, 3-4 घंटे बाद पचाइए? नहीं। जैसे ही खाना हमारे मुंह में गया उसके बाद वो सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये क्रियाएं, ये जो मांसपेशियां हैं अनैच्छिक मांसपेशियां, ये अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, यानी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं। ये निरंतर कार्य करती रहती हैं और कभी थकती नहीं है। ठीक है, अरेखीय मांसपेशियों के अंतर्गत हमने बताया था कि क्या होती है? हृदयक मांसपेशियां। ठीक है, तो जो हृदयक मांसपेशियां होती हैं ये हृदय में बनी होती हैं। हृदय हमारा हृदयक मांसपेशियों द्वारा बना हुआ होता है। ये एक अलग प्रकार के मांस का बना होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? हृदयक मांसपेशियां। तो आई होप सो आज की ये जो टॉपिक है पेशीय ऊतक आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरी टॉपिक की तरफ। दूसरा क्या था हमारा? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक का मतलब है कि ब्रेन न्यूरॉन टिश्यूज, यानी कि न्यूरॉन टिश्यूज। और जो तंत्रिका ऊतक होता है या न्यूरॉन टिश्यूज होता है, इससे बना होता है हमारा ब्रेन। क्या बना होता है? ब्रेन। ठीक है,
एग्जाम्पल में क्या आएगा, ब्रेन। तो ब्रेन हमारा किस तंत्रिका से, किस प्रकार के ऊतक से बना है, तो तंत्रिका ऊतक से हमारा ब्रेन बना हुआ है, या यूँ कह सकते हैं ब्रेन जो है न्यूरॉन टिश्यूज का बना होता है। इसमें बस इतना ही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिंग टिश्यूज की। तो कनेक्टिंग से ही समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज़ को जोड़ने वाला। हमारे शरीर में ऐसे कौन से ऊतक हैं जो पूरे बॉडी को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यूज। तो इनका कार्य क्या होता है, ये आपस में जुड़ी हुई ऊतक होती हैं, ठीक है। दो प्रकार की ऊतक क्या होंगे, आपस में जुड़ी हुई होंगी। एग्जाम्पल के लिए ब्लड, ठीक है। ब्लड क्या करते हैं, पूरे शरीर को आपस में जोड़े हुए हैं। तो ब्लड के साथ में, ब्लड में ही पाया जाता है लिम्फ, लिम्फ यानी कि लसिका। तो ब्लड और लसिका एक साथ हो गया। फिर बोन, बोन यानी कि हड्डी, हड्डी हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है, और ये भी क्या है, एक प्रकार के ऊतक की ही बनी होती है। और बड़ी हड्डी को हम लोग कहते हैं बोन, और जो छोटी हड्डियां होती हैं उनको बोलते हैं क्या, उपास्थि। तो बोन और कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, ये दोनों एक साथ आएंगे। तो ये दोनों क्या है, आपस में कनेक्ट हैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं और ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं। तो संयोजी ऊतक के अंतर्गत ब्लड, लिम्फ, बोन और कार्टिलेज आदि ऐसे अंग आते हैं। या फिर हम बात कर लेते हैं लास्ट, उपकला ऊतक। तो उत्कला ऊतक जो है वो बना होता है वसा का। किसका बना होता है, वसा का बना होता है। एग्जाम्पल के लिए वसा, वसा जिन लोगों में वसा ज़्यादा होती है वो हेल्दी दिखते हैं, ठीक है। जिनमें वसा की कमी होती है वो बिल्कुल सूखे सूखे जैसे दिखते हैं। तो वसा हो गया। कहते हैं कुबड़, ये जो ऊँट का कुबड़ होता है, निकले होते हैं, बैलों के ऊपर निकले होते हैं ना, तो उनमें क्या भरा हुआ होता है, उसमें भी वसा होता है, यानी कि चर्बी। अब मनुष्यों की बात कर लेते हैं। तो पेट, पेट क्या है, पेट में कोई मांस नहीं है, मांस है पर किस प्रकार का मांस है, वो उपकला ऊतक, यानी कि जो हमारा पेट है वो किसका बना हुआ होता है, ऊतक का बना होता है। बुजुर्ग लोगों में देखिएगा, बुजुर्ग लोगों में क्या होता है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी जो मांस होता है, यानी कि ये त्वचा होती है, इसमें क्या पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ। झुर्रियाँ क्यों पड़ जाती हैं, जब मनुष्य बुजुर्ग होने लगता है यानी बूढ़ा होने लगता है तो उसमें उपकला ऊतक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण त्वचा में या मनुष्य में क्या हो जाती है, वसा की कमी हो जाती है और शरीर में क्या पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ। तो ये थे हमारे ऊतक यानी कि टिश्यूज। तो पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। आई होप सो आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, ठीक है। और जो ऊतक यानी कि टिश्यूज होता है, टिश्यूज को हम किस श्रेणी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो वो है हिस्टोलॉजी, ठीक है गाइस। आई होप सो आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें कि आज की वीडियो ये आप सभी को कैसी लगी। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड सी यू सून। जय हिंद।